वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम लास्ट 5 इयर्स में कुछ ही की ईडियम्स के टॉपिक को कवर कर रहे हैं और आज ईडियम्स का हमारा है पार्ट 9। पार्ट 8 हम कर चुके हैं अब तक। तो एसएससी एमटीएस के लिए ये क्लास हम लेकर आए हैं और इसके 8 पार्ट अब तक हम कर चुके हैं और आज हमारा है 9th नंबर पार्ट। और इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, टॉप 500 ईडियम्स जो एसएससी के लास्ट 5 इयर्स में पूछी गई हैं। तो जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे और वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट ईडियम है आज की वीडियो की, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इम्प्रेसिवली, यानी कि क्या करना, किसी आदमी की क्या होना, भाषण की क्षमता होना, यानी कि भाषण देने की एबिलिटी होना। कोई एकदम इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव होके इम्प्रेसिवली स्पीक करे तो उसके लिए क्या हो गया, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट इडियम हमारी, गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन, इसका मतलब होता है लूज फॉर एवर। लूज फॉर एवर, इसका मतलब क्या होना है, बर्बाद होना, यानी कि हमेशा के लिए किसी चीज को खो देना। तो इसका मतलब होता है लूज फॉर एवर, गो डाउन द ड्रेन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से बता दूं, ये जो सभी भी ईडियम है मैं जो करा रहा हूं, ये एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पिछले 5 इयर्स में पूछी गई हैं। तो आपके ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है। तो इस क्लास को आपको पूरी जरूर से देखना है और बाकी और सीरीज 8 क्लासें भी हम कर चुके हैं, उनको भी आप जरूर देखें। अगली हमारी ईडियम क्या है, कूल एज ए कुकुम्बर, यानी कि कुकुम्बर की तरह एकदम कूल होना। क्या मतलब होगा इसका, इस ईडियम का? इसका मतलब होगा एक काम पर्सन, यानी कि बिल्कुल ही धैर्यवान, बिल्कुल धैर्य हो, जिसमें कामनेस हो, पेशेंस हो, उसके लिए होगी कूल एज ए कुकुम्बर। ईडियम्स यूज होगी उसके लिए। अगली इडियम हमारी स्कैप गोट्स। स्कैप गोट्स, इसको आपने काफी सुना होगा। स्कैप गोट्स का मतलब होता है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स विद एरोगेंट रिएक्शंस। क्या मतलब हुआ, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स विद एरोगेंट रिएक्शंस। अगली इडियम हमारी, वियर हर्ट ऑन स्लीव्स। वियर हर्ट ऑन स्लीव्स, क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब होगा एक्सप्रेस फीलिंग्स ओपनली, यानी अपनी फीलिंग्स को ओपनली बताना, एकदम अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना, दिल खोल के रख देना। इसका मतलब क्या है कि अपनी फीलिंग्स को पूरी तरीके से उजागर कर देना। तो उसके लिए क्या आइडियम यूज होगी, वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। वियर हार्ट ऑन स्लीव्स। नेक्स्ट इडियम हमारी, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है टू रिफंड ओल्ड ड्यूज, यानी कि क्या करना, किसी के पुराने जो उधारी है, ड्यू है, उसको रिफंड करना, उसको वापसी कर देना, यानी कि किसी के पुराने जो भी एहसान है, पुराने जो भी ड्यू हैं, उनका बदला चुकाना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम देखते हैं। हमारी अगली इडियम क्या है? अगली इडियम है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का क्या मतलब होता है, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स, यानी कि साहित्यकार के लिए हम यूज करते हैं मैन ऑफ लेटर्स। साहित्यकार यानी कि प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट्स। अगली इडियम हमारी, ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स, इसका मतलब होता है एग्री विद समवन। एग्री विद समवन, यानी कि किसी के साथ सहमत होना। क्या मतलब होता है इसका, सहमत होना, ऑन गुड टर्म्स। नेक्स्ट हमारी, स्टोल द शो। स्टोल द शो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विन एवरीवन्स प्रेज, यानी कि क्या करना, दर्शकों का दिल जीत लेना। स्टोल द शो। स्टोल द शो। नेक्स्ट इडियम हमारी, डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है ये। डॉक्टर द अकाउंट्स। डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है
टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स यानी कि क्या करना, हिसाब में क्या कर देना, गड़बड़ी कर देना, हिसाब में गड़बड़ी कर देना। तो इसके लिए क्या आइडियम यूज होगी, डॉक्टर द अकाउंट्स, डॉक्टर द अकाउंट्स। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम क्या है फ्रेंड्स, अगली इडियम है हमारी डार्क हॉर्स। अगली इडियम है डार्क हॉर्स। और डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। यानी कि ऐसा आदमी जीत जाए जिसकी किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं की हो, यानी कि उसकी किसी आशा ही ना की हो, एक अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। अगली इडियम हमारी इन द रेड। इन द रेड, इन द रेड का मतलब होता है लूजिंग मनी, यानी कि घाटे या उधार लेना या क्या करना, पैसे अपने खो देना, लूजिंग मनी। इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट ऑफ, के बावजूद, यानी कि डिस्पाइट ऑफ माई रिपीटेड डायरेक्शन, डिस्पाइट ऑफ माई डायरेक्शंस। और बोलते हैं ना के बावजूद, कि मेरे डायरेक्शन देने के बाद भी वो वहां गया, मेरे मना करने के बाद भी वो वहां पर गया। नेक्स्ट इडियम है वो ब्रिंग अबाउट। नेक्स्ट इडियम क्या हमारी, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हो गया किसी चीज को घटित करना या उसका घटित होने का कारण बनना, कॉज कारण बनना, घटित करना किसी चीज को, तो उसका मतलब होगा ब्रिंग अबाउट। आगे बढ़ते हैं, एट सिक्सेज एंड सेवन। एट सिक्सेज एंड सेवन इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, क्या होना, कंफ्यूजन में होना या डिसऑर्डर में होना, इसका मतलब होता है परेशानी में होना। नेक्स्ट इडियम हमारी लॉज हेड। लॉज हेड, लॉज हेड का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल एंड नॉट एक्ट इन ए काम वे, यानी कि क्या होना, एक तरीके में बोलते हैं पैनिक होना, पैनिक, यानी कि अपना कंट्रोल खो देना, पैनिक हो जाना, अपना धैर्य खो देना, यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट इडियम हमारी क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज पर रिग्रेट करना, यानी कि पछतावा करना, जो चीज ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है और जिसको चेंज ना किया जा सका हो, उस चीज के लिए अब पछतावा करना, यानी कि व्यर्थ का ही पछताना, उसके लिए क्या इडियम यूज होगी, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। नेक्स्ट हमारी इडियम क्लोज सेव, ये हमने पहले भी की है, आपके रिमाइंडर यादाश्त के लिए मैंने फिर से दोबारा कराया कि आपको याद है या नहीं है। इसका मतलब होता है ए नैरो स्केप, यानी कि बाल बाल बच जाना, कोई भी घटना, दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बाल बाल बच जाना, क्लोज सेव। अगली इडियम हमारी कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक इसका मतलब होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, दंड और, ये दंड और दंड की नीति नहीं होगी, रिवार्ड का मतलब क्या होगा, पुरस्कार, पुरस्कार और दंड की नीति, इसका मतलब होगा कैरेट एंड स्टिक। नेक्स्ट इडियम हमारी टू कट टीथ। टू कट टीथ का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि किसी चीज का पहली बार अनुभव करना, उसके लिए क्या होगी, टू कट टीथ इडियम हमारी यूज होगी, यानी कि किसी चीज का क्या करना, प्रथम बार अनुभव प्राप्त करना, एक्सपीरियंस लेना। नेक्स्ट है कट नो आइस। क्या आइडिया है नेक्स्ट हमारी, कट नो आइस। कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं होना, प्रभावित नहीं करना, कट नो आइस, क्या मतलब होगा, कट नो आइस। अगली इडियम है क्लोज द बुक। क्लोज द बुक, क्लोज द बुक का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कि काम करना, क्या करना, बंद कर देना, कार्य करना बंद कर देना। अगली इडियम हमारी टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू
इसको तो आप आइडिया भी लगा सकते हो, यानी कि टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, हर संभव तरीके को क्या करना, जांचना या उसकी ट्राई करना। एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स। ठीक है, एट वंस बैक एंड कॉल, रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इशारों पर नाचने वाला, किसी के इशारों पर नाचने वाला, इसका मतलब क्या है, किसी उसने उसके कहने पर चलना। बाय फेयर और फाउल मीन्स, बाय फेयर और फाउल मीन्स, इसका मतलब होता है इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे, यानी कि किसी भी तरीके से काम होना चाहिए। बाय फेयर और फाउल मीन्स, इस इडियम्स का मतलब होता है इन ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट वे। नेक्स्ट इडियम हमारी टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू रिवेल, यानी कि क्या करना, किसी चीज को प्रकाशित करना, उजागर करना, उसके लिए क्या होगी, टू ब्रिंग टू लाइट, इडियम यूज होगा हमारी टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इडियम हमारी एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि आखिरी समय पे कोई काम करना। ठीक है, एट द 11th आवर। नेक्स्ट है गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना सजा के ही बच निकलना, गो स्कॉट फ्री, इसका मतलब होगा गो स्कॉट फ्री। नेक्स्ट है टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि घड़ियाली आंसू बहाना, घड़ियाली आंसू बहाने का मतलब क्या होता है, टू प्रिटेंड ग्रीफ, टू प्रिटेंड ग्रीफ। नेक्स्ट इडियम हमारी टू मिस द बस, टू मिस द बस, मिस द बस का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई मौका गवा देना, किसी अवसर को गवा देना, अवसर गवा देना, मिस द बस, मिस द बस। आगे बढ़ते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर्स, नेक्स्ट इडियम क्या है, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर, यानी कि पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर, ऐसे पर्सन जिनका व्यवहार बिहेव एक जैसा ही हो, सेम हो, आपस में जिनकी एक जैसे स्वभाव के कारण समानता हो, तो उसे होंगे बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। नेक्स्ट हमारी इडियम है टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है डिसएग्री विद, ऑब्जेक्ट टू और टू बी ऑफेंडेड, यानी कि डिसएग्री विद। नेक्स्ट इडियम हमें हमारी टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस, टू फॉन्ड ऑफ नेक्स्ट वंस ओन वॉइस, इसका मतलब होता है वेरी सेल्फिश, क्या मतलब होता है, सेल्फिश, स्वार्थी व्यक्ति। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही रैपिडली, बहुत तेजी से। नेक्स्ट इडियम हमारी एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग, खुली किताब, कहते नहीं ना, मेरा दिल तो एक खुली किताब है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। नेक्स्ट इडियम हमारी फॉल शॉर्ट, फॉल शॉर्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, क्या होना, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना, या उसमें फेल हो जाना, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना। नेक्स्ट हमारी इडियम हार्ट टू हार्ट टॉक, हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब होता है फ्रैंक टॉक, बिल्कुल फ्रैंक होके बात करना। नेक्स्ट इडियम है गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट, यानी कि क्या करना, बिना इंटेंशन के, उसकी इंटेंशन नहीं है और लेकिन उससे किसी का सीक्रेट क्या है, उजागर हो गया, रिवेल हो गया, रिवील हो गया, तो उसको क्या इडियम यूज होगी, गिव द गेम अवे, गिव द गेम अवे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको एसएससी एमटीएस के लिए ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो और जिसने भी यहाँ तक वीडियो देखा है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें। जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जो भी कमेंट करेगा उसी को इसकी पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी, तो कमेंट जरूर करें।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।